देखिए, उन लोगों को कोई विकास का काम तो करना नहीं है। कांग्रेस का तो इतिहास ही देश विरोध का। अब इन्होंने छोड़ा क्या है? टॉयलेट तक भी शायद इनको मौका नहीं मिला, टॉयलेट तो बनाए ही नहीं, वरना टॉयलेट में भी अपना नाम चिपका जाते हैं। डिजिटलाइजेशन का मजाक उड़ाते थे, आज उसी डिजिटलाइजेशन की वजह से 1 मिनट में 2,11,000 ट्रांजैक्शन हो रही है। और वो तो 2014 में इस देश का भाग्य अच्छा था जो ये मोदी जी आ गए, जिसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं अपने आप को भी देता हूँ। चीन ने हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया था, क्योंकि इन्होंने जो ब्लैक मनी की जो मार्केट थी, ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी थी, उसको इन्होंने ध्वस्त किया है मोदी सरकार ने। जब देश संविधान के साथ चलता था उस वक्त शाह बानो केस में अध्यादेश क्यों लाया राजीव गांधी ने? सर, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी विदेशी यात्रा पे गए, इससे पहले भी जा चुके हैं और वहाँ पर जब भी जाते हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। तो आपको क्या कुछ समझ में आता है? जब भी जाते हैं तब यही बात उनके सामने आती है, ऐसा क्या कुछ आपको महसूस हुआ है आज तक? देखिए, उन लोगों को कोई विकास का काम तो करना नहीं है। कांग्रेस का तो इतिहास ही देश विरोध का, स्पेशली हिंदुत्व विरोध का और घोटालों का रहा है। उनका तो, कांग्रेस का तो एक ही वो है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनिटी के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, लड़वाओ और इसके बाद वोटों की फसल काटो और इसके बाद 5 साल के लिए लाइसेंस ले लो कि हाँ जी, बिना विकास कार्य के देश को लूटना है। इसके बाद 5 साल फिर अच्छा, इस बीच में अगर कोई इनकी असलियत उजागर करने लगे तो सबूत लाओ, हम ये तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे। ऐसे धमकी कर करके कांग्रेस ने 60 साल राज कर लिया इस देश में और खूब लूट लिया। वो तो 2014 में इस देश का भाग्य अच्छा था जो ये मोदी जी आ गए, जिसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं अपने आप को भी देता हूँ। उस टाइम मोदी जी के जो इलेक्शन मैनेजर थे, उनको मैंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देता था मैं रोज़ रेगुलर बेसिस पर, और वो सुझाव मैं देखता था अगले दिन मोदी जी के भाषण में ज्यों के त्यों आते थे। और उन सुझावों में से ये एक ऐसा सुझाव था जिससे रामविलास पासवान जी ने मोदी जी को ज्वाइन कर लिया था। आप मोदी सरकार की तमाम जो है अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, लेकिन जहां आप अच्छाइयाँ गिना रहे हैं वहीं विपक्ष जो है बुराइयां भी गिना रहा है कि देश में जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, देश में आर्थिक तंगी आई है। जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से लोग परेशान हो गए, चाइना के मसले पर जो है पीछे हो रही है सरकार, और तमाम जो है आरोप जब लग रहे हैं तो इसमें डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। ये सारे आरोप लग रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल जो कहते हैं ना सफ़ेद झूठ है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। मतलब कांग्रेस के राज में आर्थिक तंगी थी, गरीब आदमी और गरीब होता था, अमीर आदमी और अमीर होता था। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में मैं अगर देखा जाए तो मेरा पैसा ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरे पास कुछ रियल एस्टेट था, उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ती थी। इधर 2014 आया और उसकी कीमत गिरने लगी, क्योंकि इन्होंने जो ब्लैक मनी की जो मार्केट थी, ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी थी, उसको इन्होंने ध्वस्त किया है मोदी सरकार ने। हाँ, बेनामी जो संपत्तियां लेते थे, बेनामी कानून में परिवर्तन करके उसको भी इन्होंने रोका है और बेनामी कानून को बहुत ही सख्त बना दिया है। अब इसमें दोनों पार्टियों को सजा होती है। तो ये कहना तो सरासर मतलब एकदम ये होता है कि भाई कांग्रेस क्यों ऐसी बातें करती है, पता है आपको? क्योंकि उनको पता है कि जो आम जो हिंदुस्तानी है ना, उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको आराम से बहकाया जा सकता है। और मैं बीजेपी की ये कमी मानता हूँ कि वो एक देशभक्त पार्टी होते हुए भी, एक मेहनतकश पार्टी होते हुए भी, जो कठोर परिश्रम करती है देश का विकास करने के लिए, देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ाने के लिए, गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, परंतु वो देखिए समझा नहीं पाती है लोगों के ना दिमाग में सच्चाई को बिठा नहीं पाती है। मतलब मैं ये कहना चाहिए कि कांग्रेस जितनी कुशलता से झूठ बिठा देती है लोगों के दिमाग में, उतनी कुशलता से बीजेपी जो है सच्चाई को भी लोगों के दिमाग में नहीं बिठा पाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी है कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई है। देश में जो है लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हुई है और वो किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात यह है, जब लोकतंत्र का मंदिर का बात आता है, ये देश की संपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी का संपत्ति नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का संपत्ति है। ये देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको उसी नज़रिया से देखा जाना चाहिए। ये किसी का पपोती नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी देखा था, मैं सवाल करना चाहता हूँ आज उन सब से कि जब आप तमाम ऐसे रोड देख लीजिए, रोड ये देश का संपत्ति है, इसके ऊपर खानदानी नाम विराजमान है, अभी तक है। आप गांधी खानदान का तो ऐसा सैकड़ों उदाहरण है जहाँ पार्क से लेकर
अब इन्होंने छोड़ा क्या है? टॉयलेट तक भी शायद इनको मौका नहीं मिला, टॉयलेट तो बनाए ही नहीं, वरना टॉयलेट में भी अपना नाम चिपका जाते हैं। कम से कम जो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट होता है ना, अगर ये बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया नहीं, वरना उसमें भी नाम चिपका जाते। आज देश की सारे संस्थाओं पे जिन्होंने कब्जा करके रखा था, आज देश को वो संसाधन मिल रहा है, आज देश को वो स्वाभिमान के साथ जी रहा है। ये हजम कहाँ से होगा? जो पार्टी पैदा हुआ था, जो पार्टी पैदा ही हुआ था ब्रिटिश सरकार के हाथ पकड़ के, जिसका संस्थापक एओ ह्यूम था, जिसका 85 में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, तब से लेकर अभी तक उनका जब जब मंशा सामने आया, जब जब उन्होंने कुछ क्रियाकलाप किया, अगर इससे ना जुड़ता हो, हमेशा विदेशी हित के लिए हमेशा रहा है। उनके ज़माने में ही कभी चीन ने हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया था, तो हमेशा। और एक ज़माना ऐसा था जब भारत की, आज तब कहाँ जाते हैं लोकतंत्र? जब सेना पे सवाल उठाया जाता है, तब ये पार्टियाँ कहाँ सेना पे सवाल उठाते हैं? जब पाकिस्तान को उसी के भाषा में आतंकवाद के खिलाफ जवाब दी जाती है, तब यही पार्टीज़ वो पार्टीज़ है जो सवाल उठाते हैं सेना के ऊपर। अब इस दिन का बात अगर बोले कि देश की सबसे बड़ा लोकतंत्र का उद्घाटन हुआ, उस दिन कम से कम इस शर्मसार करने वाले तस्वीर कम से कम सामने नहीं लाना चाहिए था। कोई ताबूत का फोटो ट्वीट कर रहा था, तो कोई उसको कलंक बता रहा था। और वही पार्टी आज देश की जनता को समझना होगा कि वही लोग सब चुन के फिर जब आएंगे, क्या उसमें नहीं बैठेंगे? क्या तो आप जिसको शर्मसार कर रहे हो, जिस मंदिर का आप पूजा करते हो, जिस संविधान की आप शपथ लेके उस मंदिर तक पहुंचते हो, जो जनता पहुंचाती है, क्या आप उस जनता का अपमान नहीं कर रहे हो? तो इसीलिए जनता का जो अपमान किया ना, तो इसीलिए जनता अपमान करते करते जनता ने भी ये ठान लिया था। 2014 में देख लिया था किस तरह से लोकतंत्र क्या होता है, परिवार तंत्र क्या होता है, राजशाही क्या होता है और लोकतांत्रिक सिस्टम क्या होता है। कुछ परिवारवादी पार्टीज़ को इसीलिए एकदम भारत की जनता ने नकार दिया था। कांग्रेस ने नासूर, भारत माता है ना हमारी, उसको नासूर देकर रखे हुए थे। उसकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती थी। ऐसी PSUs, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी जो हर साल, वो जो ख़त्म भी हो गई, वो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो पुरानी हम उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया, लेकिन खर्चा उस पर अभी भी हो रहा था। हम 70,000 सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, बट वो एम्प्लॉई वहाँ टिकट काउंटर पे बैठता ही नहीं था। वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ आम पैसेंजर जो है वो सफ़र कर रहा था, घंटों लाइनों में लगकर उनको कर दिया जाता। डिजिटलाइजेशन का मजाक उड़ाते थे। आज उसी डिजिटलाइजेशन की वजह से 1 मिनट में 2,11,000 ट्रांजैक्शन हो रही है, और एवरेज क्या है 1500 कुछ की एवरेज एक ट्रांजैक्शन की। ये UPI उस वक्त डिजिटलाइजेशन का मजाक उठाने वाले P चिदम्बरम, आज ये अचीवमेंट उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। ये कमियां, जो बोझ था ना, अतिरिक्त खर्चा, आज वो खर्चा जब हम बचा रहे हैं ना, तो कहाँ लग रहा है? हमारे सामने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सामने क्लियर दिख रहा है। हमें कोई दूरबीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल्ली से निकलो को आपको मेरठ हाईवे दिखेगा, मुंबई वाला हाईवे दिखेगा। कहीं पूरे देश में 1,78,000 किलोमीटर के रोड बन गए हैं, और ये 65 साल में से 85,000 किलोमीटर रोड बनाया था इन्होंने। अब हम इसको कैसे झुकलाएंगे? कांग्रेस सरकार इसको कैसे झुकला सकती है? तो क्या करना है? झूठ बोलना है, देश को देश से लड़ाना है। अब मैं बताता हूँ हिंदू मुस्लिम किसने किया था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना। मुझे एक चीज़ बताइए, मुस्लिम परस्त राजनीति देश में किसने शुरू की? देश का बंटवारा धर्म के आधार पर था। उसके बाद सेकुलरिज्म वर्ड क्यों शब्द ऐड किया गया? दूसरा, वक्फ बोर्ड की जगह क्यों बनाई गई? मौलानाओं को सैलरी क्यों दी गई? जब देश संविधान के साथ चलता था, उस वक्त शाह बानो केस में अध्यादेश क्यों लाया राजीव गांधी ने? वोट बैंक की खातिर। आप बताओ कौन इसमें कर रहा था? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? आज केजरीवाल कहता है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो बताओ, मौलवियों को सैलरी है तो पंडितों को क्यों नहीं है? ये जो सिख में गुरुद्वारे जो भाई बैठते हैं, उनको सैलरी क्यों नहीं है?